गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज का फिर से साइंस का सेशन है। आज थोड़ी बहुत मैंने चेंजेस की हैं कि जो आपकी इंग्लिश की क्लास है वो नहीं होगी और एक प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा। प्रैक्टिस सेशन कल होगा, तो वो उसी टाइम पे होगा जो पहले होता था 5 से 6। तो प्लीज़ कल की क्लास और आज की क्लास कुछ थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ रही हैं बिकॉज ऑफ हैवी शेड्यूल, कुछ काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से मुझे 2-3 दिन जो है टाइम नहीं मिल रहा है। तो आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि 3 से 4, 4 से 4:30 जो है क्लासेस को देखिए, और उसके बाद जो है आपकी 7 से 8 HPG की है, और आपका प्रैक्टिस सेशन जो होगा वो आपका कल, आज नहीं होगा, कल होगा 5 से 6। ठीक है। संडे को रिवीजन सेशंस, और संडे के सेशंस के साथ जरूर जुड़ना क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है। और मैंने आपसे कहा था कि कोई अगर ऐसा चाहता है कि हम फेसबुक से मिले तो मुझे प्लीज़ कमेंट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आपका सेशन। और जो है फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस का। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है साइंस सेक्शन। और अगर आपने अभी नया नया सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, आपका शेयर और आपका लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और अभी जो 2-3 दिन आपको जैसे क्लासेस में थोड़ा सा चेंज मिलेगा, बट ये है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लासेस के साथ बने रहिए, क्योंकि मैंने इसलिए चेंज किया, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, 2-3 दिन से जो है कुछ काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से जो क्लासेस हैं वो थोड़ी मिस हो रही हैं, बट वो आगे मिस नहीं होंगी। तो आपसे बस इतना सा है कि चैनल के साथ बने रहिए। सिर्फ इतना कहा है कि आज प्रैक्टिस सेशन का सेशन नहीं है, और आज आपकी इंग्लिश की 2 क्लासेस नहीं होंगी। ये जो 2 क्लासेस हैं आपकी इंग्लिश और प्रैक्टिस सेशन, इंग्लिश को मैंने जो है आपका प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं इंग्लिश के, आप उनको देखिए। और जो आपका प्रैक्टिस सेशन है वो कल 5 से 6 बजे होगा। तो माइंडेड 5 to 6 फॉरेस्ट गार्ड का प्रैक्टिस सेशन है, तो वो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे भी आजकल फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती चल रही है, तो जिसकी वजह से शेड्यूलिंग थोड़ी सी बिजी हुई पड़ी है। ठीक है। द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो येलो कलर होता है यूरिन में, आपको पता है येलो कलर, जो यूरिन का जो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार SSC ने भी पूछा है। तो बताइए, तो ये आंसर जो होगा दैट इज बाइल, तो लीवर सिक्रीट करता है। ठीक है। और स्टोर्ड कहाँ पे होता है? गोल ब्लैडर में, जो कि आपका क्या करता है? इमल्सिफाई करता है फैट्स को तोड़ने के काम आता है। ठीक है। ये नहीं है। कोलेस्ट्रॉल, दैट इज द फैटी एसिड्स, फैटी एसिड पार्ट है। लिम्फ नहीं, सबइटस फ्लूइड। आंसर इज यूरोक्रोम। आंसर क्या आएगा आपका? यूरोक्रोम। आपने आंसर्स लिखते चलना। सेकेंड है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या? देखिए, डेफिशिएंसी डिजीजेस से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको याद अच्छे से रट लीजिए। रेटिनॉल, इसको क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, और ये बच्चों में होती है, इन्फेंट्स में होती है, चाइल्ड में होती है। ठीक है। और विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सिफिरॉल। ठीक है। और ऑस्टोमलेशिया जो है आपका, ऑस्टोमलेशिया दैट इज इन आपका एडल्ट्स में जो है विटामिन डी की कमी से क्या होता है आपका ऑस्टोमलेशिया। विटामिन डी को जो है वो सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सन रेज से मिलता है। ठीक है। प्लेग्रा, ये आपको विटामिन बी की कमी से होती है। बेरी बेरी, दैट इज विटामिन B1। थायमिन। ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस इज द राइट आंसर। नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है, अनीमिया भी होता है। अनीमिया होता है दैट इज द खून में कमी, लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी से, लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है। ब्लड की कमी से होता है, तो तुम्हें पीलापन आता है, तो अनीमिया भी होता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग मिनरल है दैट इज कॉल्ड आयरन। आयरन खाने से ब्लड भी बढ़ता है। ठीक है। विटामिन ई का जो रिचेस्ट सोर्स है दैट इज आयरन। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, यस,
इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ, जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर गैस कौन सी होती है? गैस भरते हैं हम आर्गन या फिर नाइट्रोजन, ये गैसेस होती है बल्ब के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट किसका बना होता है? कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वायर्स जो हैं कॉपर वायर्स की बनी होती है। एल्यूमिनियम इज अ मेटल विच इज मैक्सिमम प्रेजेंट, मेटल जो सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट पे होता है, अगर मेटल की बात कर रहे हैं। अगर हम नॉन मेटल की बात करें देन इट इज आपका ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मेटल इस एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम किसके लिए काम आता है? रैपिंग ऑफ फूड पैकेजेस, जो एल्युमिनियम फॉइल होती है, और ये मेटल है तो ये शीट्स बनाता है, मलायबिलिटी। लेड, देखिए लेड जो है एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो दिस इज द नॉकिंग एजेंट, मतलब एक पॉल्यूटिंग एजेंट भी है, सबसे ज़्यादा पेट्रोल से निकलता है। ठीक है, तो एंटी नॉकिंग एजेंट भी हम इसको यूज करते हैं, तो ये नहीं है। आंसर इज टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल है ये, इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट नियर अबाउट 3422 डिग्री सेल्सियस, 3422 डिग्री सेल्सियस। तो टंगस्टन जो है दैट इज द फिलामेंट विच इज यूज इन द बल्ब्स। आई होप कि एक चीज देखिए, आपको एक क्वेश्चन के साथ आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस भी आप माइंडेड कर लिए, इसमें से भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, brass gets discolored in air because of the presence of which of the following gas in air? ब्रास जो होता है वो आपका एक एलॉय है। ठीक है, एलॉय है ब्रास, राइट। तो ये जो ब्रास है ये कॉपर एंड टिन इसका बना है। ब्रॉन्ज जो होता है दैट इज कॉपर एंड जिंक। तो ये जो आपका डिसकलर्ड होता है ये किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अर्थ में प्रेजेंट है दैट इज 78, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और आंसर इज हाइड्रोजन सल्फाइड। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्मेल होती है दैट इज लाइक अ रॉटन एग, सड़े हुए एग्स की तरह। ठीक है, तो आंसर इज हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। द क्वार्ट्ज क्रिस्टल नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट्ज क्लॉक इज केमिकली, जो क्वार्ट्ज यानी आमतौर पे जो क्वार्ट्ज की घड़ियां होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा किस केमिकल का बना होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं, जर्मेनियम नहीं, इट्स अ मिक्सचर ऑफ जर्मेनियम ऑक्साइड एज वेल एज सिलिकॉन ऑक्साइड। मतलब आपको पता है जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जर्मेनियम डाइऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल। सोडियम सिलिकेट नहीं है, तो आंसर इज आपका क्या आएगा क्वार्ट्ज क्लॉक के अंदर? मिक्सचर ऑफ जर्मेनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, the vegetation of Thar deserts consist of, Thar is the largest desert of India। एक जीके का क्वेश्चन बनता है कि थार जो है ये लार्जेस्ट डेजर्ट है इंडिया की, और भारत वर्ल्ड की है सहारा, तो लार्जेस्ट डेजर्ट है। तो ये है क्या? डेजर्ट एरिया है। तो डेजर्ट एरिया जो होता है दैट इज द लॉस ऑफ वाटर, स्केर्सिटी ऑफ वाटर होती है, और उसके अंदर क्या होती है? सैंड ड्यून्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनिमल्स होंगे वो कौन से होंगे? या तो कैमल होगा या तो कैक्टस होंगे, जिनको वाटर की कमी चाहिए, जो वाटर की कमी की वजह से अडेप्ट कर सकते हैं, वाटर की कमी की वजह से अडेप्ट कर सकते हैं। थैलोफाइट्स ये तो एल्गी होती है। ठीक है, मीजोफाइट्स ये भी नहीं होते हैं। हाइड्रोफाइट्स, जो मीजोफाइट्स होते हैं ये बोथ क्लाइमेट्स में रह सकते हैं। हाइड्रोफाइट्स वाटर, तो आंसर इज जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स जो होते हैं दे कैन रेजिस्ट इन द डेजर्ट एरिया, दे कैन रेजिस्ट। जो आपके जैसे आपको कैक्टस पता होगा कि कैक्टस के अंदर जो होता है स्पाइन्स होते हैं, और स्टेम जो होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है। जो स्पाइन्स इसलिए होते हैं ताकि पानी का लॉस ना हो। कैमल की लेग्स लॉन्ग की होती है टू रेजिस्ट द हीट ऑफ द सैंड, कि सैंड की जो गर्माहट होती है ना उससे बचने के लिए कैमल की जो लेग्स होती है वो लंबी होती है। और आपको पता है कि एक कैमल जो होता है, एक कैमल 50 गैलन्स ऑफ वाटर जो है एक दिन में पी लेता है। ठीक है, और इनका जो यूरिन होता है दैट दे
रिलीज वेरी लेस यूरिन, क्योंकि अगर ये यूरिन तो लॉस ऑफ वाटर होगा तो ये रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। एक दिन में 50 गैलन्स। और कैक्टस जो होता है इसमें एक चीज याद रखना, जो स्पाइन्स होते हैं दे एक्ट एज अ लीव्स, और आपका जो स्टेम होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है, जैसे इसमें रैट्स जो होते हैं वो बुर्रोज से रात को निकलते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं। क्यों? क्योंकि रात को जो सैंड होती है वो ठंडी होती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। The variety of the coal in which deposits contain recognizable traces of the original plant material is, ऐसी कोल की वैरायटी बताओ जिसमें सबसे ज़्यादा प्लांट्स की क्वांटिटी मिलती है, मतलब ओरिजिनल ट्रेसेस मिलते हैं। ठीक है, तो कोल जो होता है, पहली चीज़ हमें यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। कोल जो होता है, कोल किससे बनता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर से। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। डेड एंड डिकेइंग मैटर से जब बनता है तो ये क्या करता है? किसके मैटर से? फर्न्स, ज़्यादातर ज़्यादा ये फर्न से बनता है अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो कोल की कुछ वेराइटीज़ होती हैं। बिटुमन ये जो होता है ना, ये आपकी रोड सरफेसिंग, ये जो तार सैंड नहीं होती, तार, कोल तार जिसको बोलते हो, रोड सरफेसिंग में जो लुक डालते हैं दैट इज कॉल्ड आपका बिटुमन, द सैंड टाइप। आदि सैंड और आदि बिटुमन स्लिप वो होता है, रोड सरफेसिंग के काम करता है, जिसको आप लुक भी बोलते हो, जो कोल तार टाइप डलता है। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द कोल, बेस्ट क्वालिटी ऑफ द कोल। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी कौन सी है कोल की? एंथ्रासाइट है। इसमें मतलब जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है दैट इज मोर देन 24 किलो जूल्स। ठीक है, लिग्नाइट is also a quality of a coal, but not good quality as compared to anthracite। सबसे लोएस्ट क्वालिटी जो कोल की है दैट इज पीट, और पीट जो होता है दैट इज द ओरिजिनल ट्रेसेस, इसके अंदर होते हैं। सबसे वर्स्ट क्वालिटी क्या है? पीट, और पीट में ही हमें ओरिजिनल ट्रेसेस मिलते हैं, बाकियों में नहीं मिलते। और पीट में जो है कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, लेकिन इसमें मॉइस्चर बड़ा होता है, मॉइस्चर बड़ा होता है, जबकि एंथ्रासाइट में मॉइस्चर कम होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, विच इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द कोल। देखिए, सबसे घटिया क्वालिटी है पीट की, पीट के बाद आता है लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद आता है बिटुमिनस। ठीक है, इसको एक और क्वालिटी में भी बोलते हैं सब बिटुमिनस, एंड देन उसके बाद सबसे हाईएस्ट क्वालिटी में आता है एंथ्रासाइट। आई थिंक इट्स जो पीट होता है ना वो ओरिजिनल ट्रेसेस होते हैं, और फिर जैसे जैसे अच्छी क्वालिटी आएगी तो वो एंथ्रासाइट है, जिसमें ऐश कंटेंट और कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। पीट में ऐश नहीं होता, मॉइस्चर ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग, जो सोलर एनर्जी होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, विदाउट सन वी कैन नॉट देयर। कंबशन जो होती है दैट इज द बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न करना। फ्यूजन दैट इज द मिक्सिंग, दो न्यूट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन्स का मिक्स होना। ठीक है, ट्रांजिशन दैट इज द ट्रांसफर। ठीक है, तो आंसर इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है कि जो प्लांट्स होते हैं जिनको आप प्रकाश संश्लेषण भी बोलते हैं, उनके लिए क्या चाहिए? CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, ये चाहिए। और इसके बाद क्या होगा? एक प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड C6H12O6, ये ग्लूकोज बनता है। तो ये जो है, अगर सनलाइट इसमें हो रही है तो केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू आपका फूड एनर्जी, एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो केमिकल सोलर एनर्जी, यहाँ पे सोलर एनर्जी चेंज हो रही है और ये केमिकल एनर्जी बना रही है, तभी तो केमिकल बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो आंसर इज फोटोसिंथेसिस। The inert gas which is substituted for nitrogen in the air used by deep sea divers for breathing। अब आपको ये बताना है कि आपने देखा होगा स्कूबा डाइविंग होती है। ठीक है, वो क्या होती है? पानी के अंदर डाइविंग करना। पानी की आपने डाइविंग देखी होगी, तो उसमें गैस भरी होती है सिलेंडर्स में।
तो जो सब्सटीट्यूटेड फॉर द नाइट्रोजन, मतलब गहरे समुद्र में गोताखोरों को सांस लेने के लिए उपयोग करने वाली जो हवा है वो कौन सी होती है? आर्गन। आर्गन मैंने आपको बता दिया आपकी कहाँ पे, बल्ब्स में। जीनॉन नहीं, क्रिप्टन नहीं। देखिए ये सारी जो हैं आपकी आर्गन, जीनॉन, हीलियम, क्रिप्टन, दीज आर इनर्ट गैसेस। क्या है ये? इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस, या इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, इसको 18th ग्रुप भी बोलते हैं, जिसमें ऑल द वैलेंस शेल्स, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दे आर फुली फिल्ड। मतलब जो भी ऑर्बिटल होता है दैट इज फुली फिल्ड। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके शेल पे होते हैं। तो ये तो रेडियो एक्टिव है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या यूज होती है? हीलियम। क्या यूज होती है? हीलियम, जो स्कूबा डाइविंग्स में या डीप सी डाइवर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन द एक्सपोजर इज कॉल्ड एज, कि ऐसी, जैसे ही आपने कई बार आपने देखा होगा कि किसी भी सब्सटेंस को बाहर रख दो तो वो मॉइस्चर अटेन कर लेता है। जैसे सर्फ है, नमक है, इनको मॉइस्चर अटेन कर लेते हैं। वैसे क्यों अटेन करते हैं? बिकॉज दे हैव अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ऑस्मोसिस जो लॉ हायर कंसंट्रेशन से लोअर से चलती है, तो इसके अंदर चाहिए सेमी परमिएबल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होती है। तो ये नहीं है। एफ डेसिकेशन नहीं है, डेसिकेशन होता है ब्रेकेज। ठीक है, टूटना। एफर्विसेंस क्या होता है? रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना। कैसे? कि जब आपने, मान लीजिए मैं आपको एक पेप्सी की बोतल का एग्जांपल देती हूँ। आप पेप्सी की बोतल खोलो तो जैसे ही आप खोलते हो एक आवाज़ आती है, फिज की आवाज़ आती है। ठीक है, और आपने देखा होगा जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितनी भी पार्टिकल्स होते हैं, वो सिर्फ ढक्कन की तरफ आने लगते हैं। तो उसके वो क्या है? कार्बोनेटेड है। ठीक है, और ये जो होते हैं कार्बोनेटेड मॉलिक्यूल्स, ये क्या रिलीज करते हैं? CO2। एफर्विसेंस का मतलब होता है CO2 का रिलीज होना। तो आंसर क्या आया? डेलिक्वेसेंस। डेलिक्वेसेंस। ठीक है, नेक्स्ट, द टू एलिमेंट्स दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स आर, ट्रांजिस्टर्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? बोरोन एंड एल्यूमिनियम नहीं, इरिडियम एंड टंगस्टन नहीं, नियोबियम एंड कोलम्बियम, ये सारे आपके कहाँ पे आएंगे? ये लोअर एलिमेंट्स हैं, यानी हायर एलिमेंट्स, जो कि कहाँ पे पड़ते हैं? आपके लिंथेनाइड्स में। तो आंसर इज आपका सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है आपकी ट्रांजिस्टर्स के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट, who suggests most of the mass of the atom is located in the nucleus। किसने ये सजेस्ट किया था? किसने कहा था कि जो मास है, आपको एक चीज याद रखनी है कि एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है, जो क्या कहता है कि मास ना क्रिएट होता है ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। अब ये मास, कंजर्वेशन ऑफ मास भी याद रखना कि मास ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जा सकता, प्लेस चेंज कर सकता है। अब मास ऑफ एटम जो है वो किसने बताया था? थॉमसन ने, आपका बोहर ने, आइंस्टीन ने प्लैंक थ्योरी दी थी। ठीक है, प्लैंक थ्योरी दी थी। थॉमसन, जे थॉमसन ने जो है आपका क्या, कैनल रेस, ठीक है, सॉरी, इसने किया था आपका इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें आपने कैथोड रेस को वो किया था। ठीक है, तो बोहर ने एनर्जी शेल्स दिए थे, जैसे ये शेल्स होते हैं ना, K, L, M, N, ये शेल्स। तो आंसर इज रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने मास ऑफ एटम बताया था, और इसी ने अल्फा रे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें आपको क्या बताया गया था? गोल्ड एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल ली थी। क्या फॉइल ली थी? गोल्ड फॉइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी इज, सबसे ज़्यादा टिश्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यूज होते क्या हैं? टिश्यूज होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। इनको क्या बोलते हैं हम? ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल जो होता है दैट इज जो हमारी मेजर यूनिट है लाइफ की, वो क्या है? आपकी स्ट्रक्चर और फंक्शन कौन बनाता है? सेल, कोशिका। इनको जोड़ने के बाद क्या होते हैं? आपके टिश्यूज। और जो टिश्यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं?
कौन सा टिश्यू सबसे ज़्यादा होता है? नर्वस के अंदर जो सबसे ज़्यादा होती हैं वो होती हैं न्यूरॉन्स, बेसिक यूनिट। और नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन, ठीक है, जो सोचने समझने की एक्टिविटी देता है। कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करता है, जैसे ब्लड, सबसे इम्पॉर्टेंट टिश्यू जो है वो ब्लड है। एपिथीलिया ये होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टिश्यूज, जो बेस बनाता है, ठीक है। तो ये नहीं है। सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट टिश्यू अवर बॉडी में होता है मस्कुलर, और कौन सा? स्केलेटल मसल्स। कौन सी होती हैं? स्केलेटल मसल्स होती हैं, जिसमें क्या होता है? कोलेजन फाइबर्स। क्या होते हैं इसके अंदर? कोलेजन फाइबर्स होते हैं। और ये जो है एक स्केलेटल मसल के अंदर कितनी मसल्स होती हैं? 700, ठीक है। तो सबसे अबंडेंट टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर क्या है? स्केलेटल मसल्स, जिसको हम मस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। क्या किसकी बनी होती है? कोलेजन फाइबर्स। और 700, इसमें एक में 700 होता है। नेक्स्ट, फ्लावरलेस प्लांट्स आर टर्म्ड एज, फ्लावरलेस जिसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, ठीक है, ऐसे फूल रहित पौधों को क्या कहा जाता है? देखिए, ब्रायोफाइट्स इज नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? आपका ब्रायोफाइट्स को, ठीक है। तो ये नहीं है। थैलोफाइट्स एल्गी, जिसमें रूट्स लीव्स कुछ नहीं होते हैं। ब्रायोफाइट्स जैसे एग्जाम्पल मॉस है, ठीक है। फनेरोगैम्स जो कि दोनों होते हैं, जिम्नो भी होते हैं और आपके एनजियो भी होते हैं। एनजियो जो होते हैं दैट इज फ्लावरलेस, और सॉरी फ्लावरफुल, एंड जिम्नो इज फ्लावरलेस, जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, जो एक्सट्रीम ये पाइन वगैरह। क्रिप्टोगैम्स होते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? जिसमें जो फर्न्स होती हैं ना, फर्न्स वो होते हैं। इस तरह से प्लांट होता है इसमें, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स देवदार। तो जो क्रिप्टोगैम्स तो है नहीं, और क्रिप्टो टेरिडोफाइट से ही जो लोअर कैटेगरी है, सबसे लोअर कैटेगरी प्लांट्स की क्या है? थैलोफाइट्स। फिर आती है ब्रायोफाइट्स, फिर आते हैं क्रिप्टोगैम्स जो कि टेरिडोफाइट्स है, फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म, और सबसे एडवांस कौन से? एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में जो होते हैं ये आपके सबसे, जैसे पाइन, चीर, ये जो होते हैं ये जिम्नोस्पर्म्स है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसके ओव्यूल्स जो होते हैं नेक्ड, जबकि एंजियोस्पर्म्स जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं ये फ्लावरफुल होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं? इनमें सीड्स छुपे हुए होते हैं। मेन डिफरेंस। तो फनेरोगैम्स की कैटेगरी में ही आएगा फ्लावरलेस प्लांट्स, ठीक है। अगर जिम्नोस फ्लावरफुल और फ्लावरलेस दोनों पूछे होते हैं तो आपके फनेरोगैम। नेक्स्ट, स्टेम इज यूजुअली, स्टेम क्या होती है? स्टेम आपको पता है, इसमें ये पूछा गया है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक या नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। देखिए, फोटोट्रॉपिक, ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो होती हैं प्लांट्स के अंदर, दो मूवमेंट्स होती हैं, एक ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं और एक नेस्टिक मूवमेंट्स होती हैं। नेस्टिक में स्टिमुलस नहीं चाहिए होता, कोई जिसको बोल सकते हैं सिग्नल नहीं चाहिए होता, जबकि ट्रॉफिक में स्टिमुलस जो होता है वो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन के बेसिस पे वो रिएक्ट करते हैं। जबकि यहाँ पे नेस्टिक में नो डायरेक्शंस, सीधा जैसे छुई मुई है, टच किया वो बंद हो गया। ट्रॉफिक मूवमेंट्स जो होती हैं वो कई होती हैं। फोटो मीन्स लाइट, लाइट वाली मूवमेंट्स, जहाँ पे लाइट होगी प्लांट वहीं बेंड हो जाएगा। तो प्लांट का कौन सा पार्ट जो है, आपको पता है प्लांट के कौन से पार्ट्स होते हैं? रूट्स होती हैं, स्टेम होती है और लीव्स होती हैं, ठीक है। फ्लावर, फ्रूट्स की फ्लावर होता है, फ्रूट होता है। जो स्टेम होती है दैट इज द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी सॉइल से ऊपर का पार्ट। अगर मैं यहाँ प्लांट का एक रफ सा डायग्राम बनाऊँ तो ये जो है रूट्स हैं जो कि सॉइल के अंदर होती हैं। ये आपका प्लांट है, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक प्लांट है, ठीक है। रफ सा डायग्राम है, इसको इस तरह से ले लीजिए। जहाँ पे सन कहाँ पे पड़ेगा? ऊपर, ये सन है। तो कौन सा पार्ट सन को एक्सपोज कर रहा है? दैट इज कॉल्ड स्टेम। और कौन सा पार्ट सन से छुपा हुआ है? दैट इज रूट्स। तो जो सन को एक्सपोज करता है दैट इज पॉजिटिव, जो सन को छुपाता है दैट इज नेगेटिव।
तो अगर हम देखें ये फोटोट्रॉपिक है, मतलब स्टेम जो है वो लाइट की तरफ है, तो स्टेम यूजली पॉजिटिव। हाइड्रोट्रॉपिक क्या होगा, पानी कहाँ पे डालते हैं हम, रूट्स के अंदर, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, तो रूट्स आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। सॉइल के अंदर क्या है, रूट्स हैं, तो जियोट्रॉपिक होता है अर्थ, तो रूट्स आर पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन रूट से ऊपर सॉइल से बाहर क्या है, स्टेम, तो यहाँ पे जो स्टेम है दैट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, तो ये नहीं है। अब यहाँ पे नेगेटिवली कौन सा आया, दैट इज रूट्स। याद रखो, जो चीज जिसके पास ज्यादा है, जो चीज जिससे दूर है दैट इज नेगेटिव, जो चीज जिसके पास है दैट इज पॉजिटिव। तो रूट्स सन को से छुपी हुई है तो वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, जो सन के पास है, सन के सामने एक्सपोज है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। नेगेटिवली क्या होता है, जियो मीन्स अर्थ, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोटो मीन्स लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये आपकी वेवलेंथ है ना, जब वेवलेंथ बढ़ती है, ठीक है, जब वेवलेंथ बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिक्रीज होती है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव्स की, ठीक है। और सबसे कम किसकी होती हैं, आपकी ये गामा रेज की, ठीक है। तो आपका रेडियो वेव्स, फिर आती है माइक्रोवेव्स। देखिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है ना, उसमें इस तरह का स्पेक्ट्रम होता है जिसमें सबसे पहले रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर आपका विजिबल रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स रेज, फिर आपका कॉस्मिक रेज भी होती हैं, देन उसके बाद आपका गामा रेज, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो विजिबल रेज होती हैं, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, उसको हम बोलते हैं विबग्योर, 7 रंगों का, जिसमें सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो होती है वॉयलेट की, और सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है रेड की, ठीक है। तो अगर हम देखें तो वॉयलेट की होगी 390 से लेकर, सबसे ज़्यादा रेड की होती है 760, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा दैट इज 760। इससे ऊपर जो होगा, विजिबल से ऊपर आपका आएगा इंफ्रारेड, देन आपका रेडियो वेव्स, ठीक है। आंगस्ट्रॉम क्या होता है, आंगस्ट्रॉम होता है 10 डिग्री 10, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 10⁻10। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, सबसे कम, सॉरी यहाँ पे हिंदी गलत है, इस हिंदी को काट दीजिए। सबसे कम पेनिट्रेशन किस में होती है, कौन सबसे ज़्यादा जो है रेस को अपने तरफ होल्ड करके नहीं रखता, ऑल हैव सेम नहीं, गामा हैज़ हाई पेनिट्रेशन पावर, ठीक है, ये ज़्यादा देर अपने आप को रेजिस्ट करते हैं, एंड इसकी आयनाइजिंग पावर जो होती है वो लेस होती है, आयनाइजिंग पावर जो होती है वो लेस होती है। बीटा पार्टिकल्स नहीं, अल्फा पार्टिकल्स में जो होती है वो लेस जो होती है पेनिट्रेशन होती है, बट सबसे ज़्यादा जो है हाई आयनाइजेशन होती है। सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को नुकसान जो है वो कौन देता है, गामा, और बाहर जो होता है वो अल्फा, तो लेस पेनिट्रेशन जो होती है वो अल्फा में होती है। नेक्स्ट, विच आर द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, क्ले। क्ले तो ऐसी होती है जो स्टिकी होती है और इसके पार्टिकल्स जो होते हैं इनका जो साइज होता है दैट इज लेस देन 0.02 mm, ठीक है, तो ये तो नहीं है। लाइमस्टोन जो है दैट इज द एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट ही है, तो ये नहीं है। लाइमस्टोन एंड क्ले, ये भी नहीं है। आंसर इज जिप्सम। आपका जिप्सम जो आपका सीमेंट में चाहिए ना वो आएगा जिप्सम एंड क्ले, जिप्सम एंड क्ले, जिप्सम एंड क्ले, ये जो आपका सबसे ज़्यादा आता है दैट इज जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट एंड क्ले, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका जिप्सम
कि सीमेंट बनाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन नहीं चाहिए होता, जिप्सम चाहिए होता है, तो आंसर इज जिप्सम। फिर भी डाउट होगा तो पूछ लेना, बट जिप्सम चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि सीमेंट बनाना है। लाइमस्टोन जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का काम करता है, तो हमें जो है जिप्सम जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, a passenger standing in the bus is thrown outward when the bus takes a sudden turn. This happens due to, कि ये जो है आपका this happens due to, अगर मान लो एक इंसान बस के पास खड़ा है और बस चल रही है, तो एकदम से बस का जब झटका लगता है वो बाहर गिर जाता है, तो ये क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो ये नहीं है। आउटवर्ड पुल लगता है, नहीं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है फर्स्ट लॉ, अगर हम पढ़ें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इफ अ बॉडी इज रिमेन एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर बॉडी मोशन पे है तो वो मोशन पे ही रहेगी, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगती तो वो कुछ भी नहीं करे, कोई चेंज नहीं आएगा। तो सेम थिंग, अगर बॉडी रेस्ट पे बैठे तो रेस्ट पे ही रहोगे, जब तक आप उसको फोर्स नहीं दोगे तो वो चीज़ नहीं होगी। तो इनर्शिया जो होता है दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और मोशन जो है वो किसकी वजह से लगती है? इनर्शिया की वजह से, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अ थर्मोस्टैट इज यूज टू, एक थर्मोस्टैट होता है, उसको हम किसके लिए? प्यूरिफाई एयर, नहीं। ह्यूमिडिटी, हाइग्रोमीटर्स होते हैं। प्रेशर, प्रेशर को मापने के लिए, या कौन सा यंत्र होता है? बैरोमीटर। आंसर इज टेम्परेचर, टेम्परेचर। थर्मो मीन्स हीट, हीट को स्टेबल करने के लिए हमें क्या चाहिए? टेम्परेचर। हीट स्टेबल करना मीन्स टेम्परेचर को स्टेबल करना, तो आंसर क्या आएगा आपका? थर्मोस्टैट। हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय, जो हीट होती है सन की वो अर्थ पे कैसे पहुंचती है? रिफ्लेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन। रिफ्लेक्शन होता है सेंडिंग बैक, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे इंसिडेंट रेज टकराई, जो टकराती हैं उनको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो यहाँ से वापस आएंगी टकरा कर जो वापस आती हैं दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रेज। तो आई इज इक्वल टू आर, जितनी टकराएंगे उतनी आपको वापस आएंगी। कंडक्शन दैट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स, क्या होगा? सॉलिड में हीट्स का ट्रांसफर। कन्वेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूइड्स, क्या होता है? फ्लूइड्स में। तो आंसर इज रेडिएशन कॉल्ड एज रेज। सन जो है वो, सन जो है, सन की जो हीट है वो अर्थ पे किससे पहुंचती है? रेज से, तो आंसर क्या आएगा? रेडिएशंस। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन साइंस के। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखिए, और अगर आपको आज का साइंस का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करवाना मत भूलना। ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स टेलीग्राम, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, टेलीग्राम पे है पूजा गुप्ता चैनल, एंड लेट्स लर्न विद मी। जल्द से जल्द इन चीज़ों को ज्वाइन कीजिए। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, यही मैं कहूँगी अगर सेशंस अच्छे हैं। देखिए आज फिर से एक बात कह रही हूँ जो अभी जुड़े हैं, कि आज आपका प्रैक्टिस सेशन और आज आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, कुछ काम की वजह से जो है आपकी क्लास को आज होल्ड पे किया है। कल आपका प्रैक्टिस सेशन 5 से 6 बजे ही होगा। 2-3 दिन जो है थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, बिजी शेड्यूल इन द सेंस कुछ बिजी काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से मैं क्लास को नहीं ले पा रही हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मंडे से आपकी रेगुलर क्लासेस लगेंगी, जो क्लासेस हैं वैसे ही लगेंगी, बट आपको बस इतना है कि चैनल के साथ बने रहना है। आपका जो फॉरेस्ट भर्ती का काम है, जिनका भी फॉरेस्ट टारगेट है वो क्लियर करें। तो अब जो क्लास होगी साइंस के बाद, इसके बाद आपकी इन्वायरमेंट की क्लास है, तो आई होप कि आपको इन्वायरमेंट का सेक्शन अच्छा लग रहा है। स्टूडेंट्स ये सबसे पहले ये जो चैनल, ये जो इन्वायरमेंटल सेक्शन है ये मैंने चलाया है, ये स्पेशली चलाया गया है फर्स्ट टाइम, कि ताकि आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो क्लियर हो जाएं। इनसे आप ये मत सोचिए कि साइंस पढ़ ली तो इन्वायरमेंट नहीं आएगा, इन्वायरमेंट इज मस्ट इन
टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। तो उन सेशंस को देखिए क्योंकि उसमें बहुत डेप्थ में जो है आपको एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगी, तो आप प्लीज़ उन सेशंस को जरूर देखिए। फिर उसके बाद आपका 4 से 4:30 और फिर 5 से 6 नहीं है, 5 से 6 आपकी जो आज ज्योग्राफी की क्लास है वो लगेगी, एंड देन उसके बाद आपका 6 से 7 का सेशन नहीं है, फिर 7 से 8 का सेशन है जिसमें हिमाचल जी के है। उन सेशंस को देखिए, रिकमेंड कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड इवनिंग एंड टेक केयर।